कथा का सार क्या है? कथा कह रही है जब घर में बेटा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, बहू आ जाए तो हमें भी घर गृहस्थी छोड़ के भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। हम नहीं कहते, कथा कह रही है। बेटा बड़ा हो जाए तो बहुत ज़्यादा रिश्तेदारियों में आना जाना बंद कर दीजिए। बेटे को जिम्मेदारी सौंप दीजिए कि आप जाओ। बेटा आने जाने लायक बड़ा हो जाए तो फिर आप कथाओं में जाइए, सत्संग में जाइए, मंदिर में जाइए, तीर्थ में जाइए। और जब घर में बहू आ जाए तो आपको भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ बहुत जरूरी है तो जाइए, मंदिर जाइए, कथा सुनिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। जब घर में बहू आ जाए तो काम थोड़ा कम करिए, तिजोरी की चाबी बहू को दे दीजिए। मैंने देखा है जितना काम काज बहू आने से पहले नहीं करते थे उतना तो बहू आने के बाद करना पड़ता है। माताओं से कहो कि कथा सुनने आया करो, आश्रम में आया करो, तीर्थ व्रत किया करो। बोले गुरुजी एक बार बहू आ जाए फिर भजन ही भजन है। और बहू आई तो समझो बहू नहीं आई है, पूरे गांव का काम साथ लेकर के आई है। बहू के आते ही जो सासू माए हैं समझो बहू ने आते से पांव बांध दिया, अब कहीं नहीं जाना। बेटे के ब्याह से पहले तो फिर कभी कथा सुनने चले जाते थे, जब से बहू आई है महाराज घर ही नहीं छूटता। बहू को साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए तो धीरे धीरे फिर घर गृहस्थी का मोह कम कर देना चाहिए। नई नई बहू आए, कहो कि चलो अब मंदिर में आज एकादशी है, चलो आज सेवा देनी है, तो बोले अभी तो हमारी बहू नई नई है, थोड़ा घर का काम समझ आने लगे फिर हर शनिवार आएंगे। फिर कहो अब चलो, अब तो 2, 2.5, 3 साल हो गए बहू को, बोले अब पोता छोटा है ये बड़ा हो जाए फिर चलेंगे। अब नाती बड़ा हो गया, अब 5-7 साल का हो गया, अब चलो बोले इसको स्कूल जाना होता है तो सुबह सुबह इसकी माँ को तो बहुत काम है, मैं ही तैयार करती हूँ। ये थोड़ा अपने आप से तैयार होने लगे, स्कूल जाने लगे, फिर चलूंगी। और बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब तो भजन में लग जाओ, बोले एक बार पोते का विवाह और कर दूं फिर सारी जिम्मेदारियों से मुक्त। पोते की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, अब चलो बोले अब ये जो नातिया बहू आई है इसके हाथ का थोड़ा गरम गरम और कुछ दिन भोजन कर लूं फिर चलूंगी। संत कहते ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत गया, भजन के लिए समय नहीं मिला। समय रहते जब घर में बहू आ जाए तो धीरे धीरे फिर मंदिर जाने के लिए समय निकालो। रोज नहीं जा सकते तो हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे बनाओ कि हमें आज तो मंदिर जाना ही है।